हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखते हैं इसको। तो जनरल फॉर्म जो इसकी होती है, जनरल फॉर्म जो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है वो होता है ई एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके इक्वल होता है और ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट है इसका, अगर ये ज़ीरो हो गया तो एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका आ गया जनरल फॉर्म। और अगर इसका ज़ीरोज़ निकालने का शॉर्टकट देखा जाए तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए करके भी हम इसका ज़ीरो निकाल सकते हैं। अगर कोई भी हमको इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, मान लो कुछ भी इक्वेशन हमको अगर दे रखी है, मान लो 2x+3 करके कुछ भी इक्वेशन जैसे किताब पे दी है, तो उसका डायरेक्ट हमको अगर बोलेगा ज़ीरो निकालना तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर एमसीक्यू में अगर आता है तो डायरेक्ट भी उसका ज़ीरो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ इसको y इक्वल्स टू ए एक्स, सॉरी 2x+3 लेते हैं। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अलजेब्रिकली तो जैसे माइनस बी अपॉन ए करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, टू, और बी का काम कौन कर रहा है, थ्री। तो डायरेक्ट भी अगर इसका माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो कितना आएगा, -3/2। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे किस तरह से निकालना है। ठीक है, इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं y इक्वल्स टू 2x+3। इसको मैं मान के चलता हूँ ये हमारी इक्वेशन है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा है किस तरह से हम लोग ग्राफिकली देखते थे, ग्राफ पे अगर हमको x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो किसकी मिलेगी, y की वैल्यू। तो x और y यहाँ पे लिखते हैं, पुट करते हैं। x को मैं मान लो 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो y की देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। अगर मैं 0 कर रहा हूँ इसको, x को पुट, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया ये वाला पार्ट, और y हमारे पास कितना आया, 3। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ और हमारा y कितना आ रहा है, 3, तो कुछ और पुट करके देखते हैं। पुट x बराबर, मान लो मैं -2 पुट कर रहा हूँ इसमें, आप कुछ भी कर सकते हो पुट। अगर मैं इसमें -2 पुट करता हूँ, क्योंकि एक प्लस में ले लेते हैं एक माइनस में ले लेते हैं, तो ग्राफ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना इजीली हो जाएगा। x बराबर 2 इसमें पुट करते हैं हम इन फर्स्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, y इक्वल्स टू 2 एक्स की जगह माइनस का 2 मैं पुट करूँगा यहाँ पे, प्लस का 3, 2 2 ज़ा माइनस का 4 आएगा, प्लस का 3, तो y हमारे पास आ गया -1। ठीक है, यानी कि ये जब हमने 0x रखा था तो y 3 आया था, जब हमने रखा कितना, माइनस का 2 रखा, तो y हमारा कितना आया, माइनस का 1। अभी ग्राफिकली किस तरह से इसका इसको प्लॉट करना है, ये पॉइंट को किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा वो चेक करेंगे, किस तरह से ज़ीरोज़ को फिर फाइंड आउट करना है। स्केल का हेल्प हम लोग लेंगे यहाँ पे। जैसे जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 0,3, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, y कितना है, 3, तो x 0 कहाँ पे आएगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो ये हमारा x लिखा है यहाँ पे, x डैश है, y है, y डैश है। तो ये x एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड का। वैसे ही y का पॉजिटिव साइड है, y का नेगेटिव साइड है, यानी y की वैल्यू जो नेगेटिव होगी यहाँ पे आएगी, और जो x की नेगेटिव है वो यहाँ पे आएगी, और पॉजिटिव वाली इस तरफ जाएगी y की, और x की पॉजिटिव इस तरफ आएगी। मैं पॉइंट लगा लेता हूँ इसको, 1 2 3। यहाँ आएगा हमारा -1, x -2 और -3। यहाँ y 1 2 3, और यहाँ पे भी कितना आएगा, y -1 यहाँ आएगा, -2 -3। तो पहला पॉइंट जैसे हमारा कितना है, x 0 है, y 3 है, तो x 0 हमारा यहीं पे आएगा, और y 3 कहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, इधर। तो ये हमारा पहला पॉइंट लग जाएगा। ठीक है,
इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,3। दूसरा x हमारा -2 है और y हमारा कितना है -1। x हमारा -2 कहाँ पे आएगा, देखो x जो होता है वो उसको x एक्सिस पर देखना होता है और y को देखना होता है y एक्सिस पे। x हमारा -2 जाने की ये आएगा यहाँ पे, x एक्सिस ये है हमारा -1 -2 यहाँ पे, x -2 यहाँ पे और y -1, तो y एक्सिस की ये पॉजिटिव साइड है, ये तो नेगेटिव है -1, तो ये इस तरफ आएगा। तो दोनों के सामने जाने कि -2 और -1 के सामने पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आया -2, -1। ठीक है, तो 2 पॉइंट काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसके बीचों बीच लाइन खींचेंगे एक। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अभी जो ये ग्राफ जो बना, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो हमको देखना है। ये x एक्सिस को यहाँ पे कट रहा है, कट यानी कि -1 और -2 के बिल्कुल सेंटर में कट कर रहा है। तो जाने कि इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं -1.5। ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है, तो y यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, x एक्सिस पे y हमारा क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे जो हमारा x क्या होता है, 0। जैसे ये y एक्सिस है, ये पॉइंट लगाया था यहाँ पे, x क्या आया था, 0। ठीक है, x पे y 0 होगा और y एक्सिस पे हमारा x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, -1.5, 0 पे कट है पुट। ठीक है, अभी इसको अलजेब्रिकली चेक करेंगे। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। देखो जीरोस निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग क्या कर सकते हैं, -b/a कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, ax प्लस b, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो a यहाँ पे कितना है, 2, और b यहाँ पे कितना है, 3। हेयर a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे कितना है, 3। तो therefore 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल किस तरह से आएगा, -b/a करके। तो यानी कि -b कितना है यहाँ पे, 3, ये माइनस फॉर्मूले का, अपॉन a कितना है, 2, तो ये निकला इसका 0। ठीक है, जो दूसरा तरीका है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो होगा, यानी कि जो हमारा जो पॉलिनोमियल है डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, पुट हम 0 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल को, यानी कि वो हमारा 2x प्लस 3 है, इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पुट 0। तो इसको अगर 0 पुट करते हैं तो कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 3, वहाँ जाएगा तो कितना आएगा, -3, और x कितना आएगा, -3/2। ठीक है, तो हमने देखा कि डायरेक्ट अगर हम -b/a करते हैं तब भी हमारा आंसर -3/2 आ रहा है, और जब हम इसको इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, पॉलिनोमियल को 0 पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो x बराबर कितना है, -3/2, यानी कि सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जो ग्राफिकली हमने चेक किया था वो हमारा कितना आ रहा है, वो भी हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि -1.5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -3/2
कामा 0, क्योंकि 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 का हाफ क्या होता है, 1.5 ही तो होता है। तो -1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी कि 0 हमारा बेसिकली होता क्या है, जो ग्राफ हम लोग प्लॉट अभी किया, जहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3/2, तो ये होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्राफिकली भी हमारा -3/2 आ रहा है, और अलजेब्रिकली भी हमने चेक किया तो हमारा कितना आ रहा है, -3/2। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइंडिंग हमने नोट की है, वो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो किस में आता है, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि जो ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल graph of a linear polynomial will be in straight line। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या पता की, जो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है इज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑफ इट्स ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक तो ग्राफ जो होता है इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरा हमने क्या फाइंडिंग इसमें से नोट की कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ का, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट जो कट कर रहा होता है, जैसे ये है, ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या यहाँ पे कट कर रहा है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -1.5, तो इसी -1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/2। तो ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, इसका जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो लीनियर पॉलिनोमियल को जिस तरह से हमने दिखाया है, इसी तरह से हम लोग दिखाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो वो किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी।